हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी के इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें पता होती है लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। इसके कारण हमें क्या होता है, पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे हम सही तरीके से लिखें ताकि हमें पूरा नंबर मिल जाए, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपका ये पहले तो दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और क्या चीज़ आपको एकदम से कभी मतलब कि मिस्टेक नहीं करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से 2 नंबर है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो ये टोटल गद्यांश है, इसमें ये जो रेखांकित अंश है इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट से हमने पर्सनली ऐसे मिला है और बात किया है, तो उनसे हमने देखा है तो वो कहते क्या है कि इसी में से छाँट के बीच में से लिख देते हैं। तो देखिए ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, इसमें से बीच में से छाँट कर नहीं लिखना है। ठीक है, और देखिए इसमें अब तीसरा में क्या है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है तो दोस्तों देखिए लिखने का सही तरीका सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको उत्तर संख्या डालना है। ठीक है, प्रश्न संख्या नहीं डालना है, उत्तर संख्या डालना है। तो जो भी आपका ये वाला जो दिया रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है, 4 5 6 तो वहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, और नंबर है तो यहाँ पर और डाल देना है और संदर्भ लिख देना है, वो भी ब्लैक पेन से। ठीक है, अब इसके बाद से आपको लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ तो लगभग हम सबको पता भी होगा कि इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ये मित्रता से लिया गया। ठीक है, इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गद्यांश है तो गद्यांश ही लिखेगा, पद्यांश लिखेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख दे तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या ध्यान देंगे, तो आसान है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता। तो देखिए ये जो नाम है, ठीक है, पाठ का जो नाम है उसको हमें काला पेन से लिखना है। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक, यहाँ पर लेखक लिखना है ना कि रचयिता। रचयिता लिखें तो फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेखक, गद्यांश में लेखक लिखते हैं, पद्यांश में हम रचयिता लिखते हैं। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो नाम को हमें क्या करना है कि इसको ब्लैक पेन से लिखना है, और ये जो आपका पाठ का नाम है, ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। अगर हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो पाठ का नाम है अगर कंफर्म है, एकदम से 100% आप श्योर हैं, तब आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप क्या करिएगा, इसमें यही आपको दिमाग लगाना है कि बस अगर डाउट है थोड़ा सा, तब आपको क्या करना है कि ब्लू पेन से ही लिख देना है। ठीक है, अगर डाउट है तब, लेकिन अगर आपको एकदम से श्योर है कि हाँ यही चीज़ है, तब आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, एकदम से आपका सही माना जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद से दूसरा नंबर देखिए, ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। ठीक है, अब इसके बाद से आपको लिखना शुरू करना है। तो देखिए लिखने में अब ऐसा नहीं है कि या फिर इसी को एकदम से धर के छाप दें। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, इसमें से बीच में से भी नहीं छापना है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सेम यही वर्ड रहेंगे, बस घुमा के लिख देना है। कैसे कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर को लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि समाज में एक ही तरीके के सोचने वाले व्यक्ति या फिर एक ही तरीके के उनका हाव भाव वाले व्यक्ति के बीच में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग सोचने वाले अलग अलग तरीके के लोग के साथ भी उनका व्यवहार हो सकता है। ठीक है, सेम इसी चीज़ को, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख करके उसके बाद से बेहतर तरीके से समझाता हूँ।
तो देखिए सेकेंड वाला आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि समाज में लोग एक ही तरह के सोचते होंगे तभी उनके बीच में दोस्ती हो सकती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से तथा अलग अलग स्वभाव रखने वाले के बीच भी दोस्ती हो सकती है। हर व्यक्ति एक दूसरे के अलग अलग सोच और उनके अंदर की प्रतिभा को देख करके उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनसे मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कैसे लिखा, सेम इसी को हमने पढ़ करके, ठीक है, और हमने अपनी भाषा में थोड़ा सा इधर उधर से जोड़ करके और सेम इसी चीज़ को हमने क्या किया है, अपने तरीके से यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप इस चीज़ को रटें और एकदम से सेम टू सेम अगर यही आ जाता है तो इसी को छापें, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अपने तरीके से लिखना है और अपने तरीके से बना करके लिखना है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है लिखने का, कि आप इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें लिखना होता है। तो ये हमने दूसरा भी हमने बता दिया। अब देखिए तीसरा हमें क्या कैसे करना है। तो देखिए तीसरा हमें क्या करना है, टोटल हमें सबसे पहले तो पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने के बाद से हम क्या करेंगे कि इस चीज़ के बारे में हम अपने तरफ से क्या इसका ओपिनियन है, हमारा क्या, हम क्या सोचते हैं, उस चीज़ को आपको 2-3 लाइन में लिख देना और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में लोग अपने अंदर के अभाव को किसी दूसरे में देखते हैं तो वे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि कोई आपसे अच्छा खेलता हो या फिर कोई आपसे अच्छा पढ़ने वाला हो या फिर कोई अधिकारी हो, तो हम क्या करते हैं कि उससे क्या करते हैं कि व्यवहार बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उससे हम मित्रता करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस योग्य अभी नहीं हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि समाज में लोग एक दूसरे के प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वो कमी उनमें होती है। ठीक है, या फिर वो कमज़ोर होते हैं या किसी कारण से क्या होता है कि सामने वाले से हम जब कम होते हैं तब हम क्या करते हैं कि सामने वाले से मित्रता करने का प्रयास करते हैं ताकि हम भी कुछ उस तरीके का बन सके। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें हम उससे सीख सकें। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और हर चीज़ इसमें आपको बना बना करके अपने तरीके से लिखना और अपने विचार को इसमें आपको भरना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।